हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा संविधान सभा के गठन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था, इससे कई लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा तय हो गया। और भारत में भी कुछ लोग ऐसे चाहते भी थे, और जो है मुस्लिम लीग पहले ही चाहती थी, अंग्रेज भी ऐसा ही चाहते थे। तो उसके इसी बंटवारे के लिए इटली, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे इटली, उन्होंने माउंट बेटन योजना भेजी। तो आइए देखते हैं इस योजना में क्या है। देखिए, माउंट बेटन योजना कैबिनेट मिशन की योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। कब मनाती है? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है, जिससे देश में दंगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ, जिससे पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये भड़काया लोगों को कि यहाँ हमारी संख्या कम है और यहाँ पे हमारी सरकार कभी नहीं बनेगी, हम हिंदुओं के गुलाम हो जाएंगे, ऐसा भड़काया था उसने। इसलिए वहाँ पे दंगे शुरू हो गए थे। अब देखिए, बाद में अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। जब उसे ऐसा लगा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा, तो बाद में वो अंतरिम सरकार में शामिल भी हो जाती है। लेकिन शामिल होकर गतिरोध उत्पन्न किया तथा संविधान सभा की प्रथम बैठक में अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है। जबकि ऐसा नहीं था। कांग्रेस में कुछ लोग जो है पदों के भूखे थे। ये बात तो पहले दादा भाई नौरोजी भी कह चुके थे और भगत सिंह भी कह चुके थे। तो यहाँ पे पद के लिए मारामारी हो रही थी। तो आइए आगे देखते हैं। और अब देखिए, यहाँ पे एकता बनाए रखना संभव नहीं है, ऐसा लगने लगा था। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये लोग तो पहले आगे रहते थे कि कोई थोड़ा सा कुछ मिले, हम जो है इनको अलग कर देते। देखिए, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए बेबेल के स्थान पर, देखिए बेबेल के स्थान पर उस समय वायसराय बेबेल थे, उसके स्थान पे वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंट बेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। ये आज़ादी तक रहता है, इसको याद रखिए। आज़ादी के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। तो यहाँ देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यही सबसे बड़े जो है पदों के भूखे थे। तो ये इसका अध्यक्ष कौन किया था डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। सरदार पटेल भी चाहते थे कि भारत का विभाजन हो जाए, क्योंकि जब अंतरिम सरकार मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है, तो सरदार पटेल कहते हैं कि मुझे तो हर एक कार्यालय में पाकिस्तान नज़र आता है। क्या कहते हैं? कि मुझे हर एक कार्यालय में पाकिस्तान नज़र आता है। इसका मतलब सरदार पटेल भी चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, 3 जून को 3 जून 1947 को माउंट बेटन ने अपनी नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंट बेटन योजना कहा जाता है। अब देखिए, 3 जून को जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे माउंट बेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, धातव्य है कि इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें यहाँ देखिए गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा। अब देखिए, अंग्रेज में तो सॉरी, यहाँ मुस्लिम लीग में तो मांग कर ही रहे थे। यहाँ में जो हिंदू थे, उसमें वो लोग भी चाहते थे क्या? कि देश का बंटवारा हो जाए। अरे भाई, देश का बंटवारा नहीं करना चाहिए था उसमें। अगर देश का बंटवारा नहीं होता तो आज भारत कुछ और होता। मुस्लिम लीग जो मांग कर रही थी, उसकी मांग को अनसुना कर देना चाहिए था। कब तक वो परेशानी करती? थोड़ा दिन परेशान करती, लेकिन बाद में समझ जाती। जैसे पहले उसने अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी, बाद में शामिल हो गई थी।
तो यहाँ देखिए सबसे पहले जिसने गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब देखिए तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया। देखिए हम बता चुके हैं ना कि इसमें कुछ लोग पदों को भूखे थे। अब देखिए इसमें पदों को भूखे, सबसे ज़्यादा पद का भूखा कौन था? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे, और जो है ये मुस्लिम लीग में जिन्ना थे ही, और यहाँ अबुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल की इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है, और गोविंद वल्लभ पंत की भी भूमिका रहती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ ज्ञातव्य है कि खान अब्दुल गफ्फार खां, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां ये जो है ना ये विरोध करते हैं इसका। ये कहाँ से आते हैं? बलूचिस्तान से आते हैं। ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें उस समय का सीमांत गांधी कहा जाता था, तो ये जो है विरोध करते हैं। इस बैठक में प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया था, इसके विरोध में मतदान किया था। वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी विरोध कर रहे थे। देखिए मुस्लिम थे, जो लोग थे मुस्लिम, वो विरोध कर रहे थे, लेकिन यहाँ के कुछ हिंदू थे वो उसके समर्थन में थे। देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। अब देखिए राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद मतलब उसमें झुक जाना। तो ये जो है झुक गई, कांग्रेस भी झुक गई कि हाँ बंटवारा कर देना चाहिए। नहीं तो अगर बंटवारा नहीं करते तो ये जितना भी यहाँ के प्रधानमंत्री या मुस्लिम कोई प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, ऐसी मांग करते जो ये लोग नहीं चाहते थे। कौन लोग नहीं चाहते? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये लोग जो है नहीं चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री बने। वो तो खुद चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ। अब देखिए योजना के तहत प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को दो संप्रभुत्व राष्ट्रों भारत पाकिस्तान में विभक्त कीजिए, भारत पाकिस्तान में विभक्त किया जाए। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया गया। देखिए पंजाब तथा बंगाल में यहाँ पे क्या है ना, मुस्लिम दंगे भड़क गए थे, और यहाँ पे मुस्लिमों की भी संख्या थी। यहाँ देखिए पंजाब में भी और यहाँ पे बंगाल में भी मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी यहाँ, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह मतलब जो लोगों की राय यहाँ पे ली जाएगी, तो यहाँ पे जनमत संग्रह कराकर इसको अलग किया जाएगा। अब देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी। जो देशी रियासतें थी, जो स्वतंत्र थी, उसको इस योजना में कहा गया कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते तो पाकिस्तान के साथ चली जाए, और भारत के साथ रहना चाहती तो भारत के साथ रहे। तो यहाँ देखिए भारत पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार होगा। आगे देखते हैं। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। अब देखिए ये तो चाहते ही थे, कांग्रेस में कुछ लोग चाहते थे और मुस्लिम लीग भी चाहते थे, इसीलिए इस योजना को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, मंजूर कर लिया। अतः ब्रिटिश संसद में इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया गया। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।